हेलो दोस्तों। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर रेड साइलेंस बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं इजराइल के शहरों पर हजारों के संख्या में। इजरायली डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती है जो 1200 रॉकेट्स फायर किए गए हैं। हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए हैं। अब आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम्स है। ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम्स है। जबकि रॉकेट इस तरह से बरसात होती है तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय करता है इजराइल देश को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की संख्या में इजराइल में लोग मारे गए और जख्मी हुए इन अटैक्स के चलते। यह सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में से सबसे बड़ा हमला है कि इजराइल और पैलेस्टीन के देखा गया है। ये याद दिलाता है योम किपुर वॉर की। आज से 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरह से सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर। उसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे योम किपुर बुलाया जाता है। और अभी का ये हमला भी किसी सरप्राइज वॉर से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी प्रोमोट अटैक किया है, जमीन से, समुद्र से और हवा से। इजराइल गाजा बॉर्डर पे मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे तोड़ गिरा दिया गया है एक बुलडोजर के यूज करके। कई पैलेस्टीनियंस इजरायली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए देखा गया है। कई मोटरसाइकिल से, कुछ मोटर पावर हैंगलैंड से हवा के थ्रू इजराइल में घुसे। इसके अलावा समुद्र में स्प्रिंग बोट के जरिए हमास के लोगों ने इजराइल पर हमला बोल दिया। कई सारे इवेंट्स हुए यहाँ एक दिन के अंदर अंदर। इजराइल गाजा बॉर्डर मौजूद मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया है। इजरायली टैंकों के कैप्चर किया गया। कई इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर करके उन्हें बंदी बनाया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा। और बॉर्डर पे मौजूद जो इजराइल शहर, वहां पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए हैं। बहुत सिविलियंस यहाँ पर मारे जा चुके हैं, कितनों को होस्टेज बनाया गया है और इजराइल ने रिस्पॉन्स में एक स्ट्रीट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इजरायली मिलिट्री ने गाजा में भी एक स्ट्राइक्स करी थी जिसके चलते पैलेस्टीन में ही हजारों लोग मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। एक बार इस पूरी सिचुएशन को कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए नक्शे पर नजर डालते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट में है, जिनके नॉर्थ में है लेबनान का देश, नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरियन सी। इन दोनों देशों पर जूमिंग करो तो एक बीच का एरिया इजराइल का देश है और जो पैलेस्टीन का टेरिटरीज है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है वेस्ट बैंक है जो जॉर्डन के वेस्ट में है और दूसरी है गाजा स्ट्रिप जो इजराइल के साउथ वेस्ट के इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के बीच कई इजरायली सेटलमेंट्स हैं जहां इजराइल का कंट्रोल है। इसे इलीगल कंसीडर किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और कई देशों के द्वारा। इस वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव किया जा रहा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा, फतेह के कंट्रोल में। एक पॉलिटिशियन पार्टी का नाम है। दूसरी तरफ गाजा में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चलता है। फतेह और हमास के बीच एक अलग कॉन्फ्लिक्ट रहा है हिस्टोरिकली। और हमास का बात करी जाए तो एक्सट्रीमिस्ट पैलेस ऑर्गेनाइजेशन से है। इसे ज्यादातर देश द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। कनाडा, यूरोपियन, इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट नहीं कंसीडर किया जाता है ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतार, मलेशिया, सीरिया और टर्की के द्वारा। फिर कुछ देश ऐसे हैं जो हमास के सिर्फ मिलिट्री विंग्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड। ये चीज जियोपॉलिटिकली काफी रिलेवेंट है। अब आगे देखेंगे आज जो सिचुएशंस हो रही है दुनिया के अलग अलग देश उस पर कैसे रिएक्ट कर रही है। अभी के कॉन्फ्लिक्ट का जो नक्शा है वो देखा जाए तो आप देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप रेड कलर में है। इजराइल की टेरिटरी कितना अंदर घुस गया है पैलेस्टीन मिलिट्रीज, ये आप ब्लू कलर से देख सकते हैं।
हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल दीफ ने इस पूरे हमले को इस ऑपरेशंस को अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है और कहा है कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीनियन के ऊपर अत्याचार किया। स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्स है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उसका। अगर आप जानना चाहते हैं कि जेरूसलम में मौजूद ये अल अक्सा मस्जिद में क्या इश्यू था तो उसके बाद मैं दूसरा वीडियो में बोलूंगा। भी इंडियन नेशनलिटी इस वक्त इजराइल में मौजूद है। इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी दिया है जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इमरजेंसी के सिचुएशंस में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर एक ईमेल डाल सकते हैं दी गई ईमेल पर। इजराइल ने रिस्पांस पर अपना जो लॉन्च किया था उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसका RDF शॉर्ट में कहा जाता है, जिन्होंने एयरफोर्स ग्राउंड फोर्स सबको तैनात किया है। साथ ही साथ इन्होंने गाजा ड्रोन स्ट्राइक्स को भी लॉन्च किया है। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया है कि गाजा में बिजली की सप्लाई काट दिया जाए। काफी हद तक ये बिजली इजराइल के थ्रू सप्लाई की जाती है गाजा में। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेनियामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविजन एड्रेस ने कहा, सिटीजन्स ऑफ इजराइल वी आर एट वॉर। इन्होंने कहा कि दुश्मन को एक अनप्रेसिडेंट राइट करना पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्टर्स के ये पॉइंट थी कि ये हमास ने बहुत बड़ी गलती करी है और इजराइल इस जंग को जीतेगा। एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट अभी के इस कॉन्फ्लिक्ट में ये रहा है कि कैसे मोसाद दुनिया भर में फैली हुई इजराइल के इंटेलिजेंस फैल रही है इस हमले को लेकर। कहा जाता है कि मोसाद दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज है। इनके इन्फॉर्मेंट्स पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप्स में घुसे हुए हैं, लेबनान में, सीरिया में है। पास्ट में ये अक्सर देखा गया है कि मोसाद के एजेंट्स ने बड़े प्रिसाइडली ऐसे एसिनेशंस किए हुए हैं बड़े बड़े मिलिट्री के इस्तेमाल करके। कहीं पर जीप, कहीं पे गाड़ी, कहीं पे स्ट्राइकर्स लगाकर, कहीं पर डोंट स्ट्राइक करके या कहीं पर मोबाइल की यूज करके। मोसाद के बारे में अगर और जानना चाहते तो कमेंट करें, उसके बाद हम इस पे एक अलग से डिस्क्राइब करके वीडियो बनाएंगे। अब मोसाद पर वापस आए तो सवाल ये है कि इतनी ताकतवर एजेंसी होने के बावजूद भी इनको कैसे पता नहीं चला कि यहाँ पर हजारों रॉकेट्स की स्ट्रोक पहले से प्लानिंग करी जा रही थी गाजा में। ग्राउंड पर ये मौजूद जो बॉर्डर पर फेंसिंग लगी है गाजा इजराइल बॉर्डर पर, वहां पर कैमरास है, ग्राउंड मोशंस है, रेगुलर आदमी का पेट्रोलिंग्स होते हैं। इस तरीके से स्मार्ट बैरियर्स क्यों फेल हो गए? डोमेस्टिकली बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है इजराइल के सरकार को। इजराइल के जो नेवी के हेड थे उन्होंने इजराइल के चैनल 2 पर कहा कि सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। वो इजराइल पूछ रहा है कहाँ है आइडियल, कहाँ है पुलिस, कहाँ है सिक्योरिटी। उन्होंने BBC को बताया कि एक मेजर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है इस इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। द टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी इस खबर को भी देखिए। इसके अनुसार इजिप्ट के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बार बार इजराइल को वार्निंग दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है और LSU लोन को भी इग्नोर किया गया है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिएक्शंस का बात करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस अटैक के बारे में बोला कि वो रॉक सॉलिड और अनवेवरिंग सपोर्ट दिखाते हैं इजराइल के फेवर में। यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी चीफ का भी यही कहना है था कि स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और कहते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इजराइल के पास खुद को डिफेंड करने का राइट है। इन्होंने कहा है कि इजरायली होस्टेजेस को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। ईरान का देश जो कि वन ऑफ द मेन सपोर्टर्स रहा है हमास का, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि हमास के किए हुए द्वारा ये हमला ये एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस था पैलेस्टीनियन की तरफ से। बगल के इजिप्ट के देश फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है, सऊदी अरब और इजिप्ट बात कर रही है इजरायली पैलेस्टीनियन सिचुएशंस को संभालने के लिए। पैलेस्टीनियन के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, वो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी अल अरबिया न्यूज में कहते हैं कि पैलेस्टीनियंस का सेकुलर्स में विदेशी टूर्स का खिलाफ का प्रोटेक्ट करने के अधिकार है। जैसे कि मैंने बताया है कि ये फतेह पार्टी के हैं जो वेस्ट बैंक पर रोल कर रहे हैं। हिस्टोरिकली फतेह और हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तो पैलेस्टीन की जो कॉज है वो ऑब्वियसली सपोर्ट डिजर्व करती है यहाँ पर, लेकिन आतंकवादियों को संगठन को लेकर नहीं। हमारे इंडियन सरकार का भी यही रहा है हिस्टोरिकली।
इंडिया ने हमेशा पैलेस्टीनियन को कॉज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन सपोर्ट किया है अंडर वेरियस प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी हो या मनमोहन सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो। प्रधानमंत्री मोदी एक्चुअली पहले ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो पैलेस्टीन विजिट किए हुए हैं। अब जो प्रधानमंत्री के तरफ से एक एक्सपेरिमेंट आई है जो शॉक एक्सप्रेस करती है, ये आतंकवादी हमलों को लेकर डर्टी एक्सप्रेस करते हैं कि इजराइल के साथ और इजराइल के इनोसेंट विक्टिम एंड देयर परिवार के साथ। और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि ये हमास जो कर रहा है आज, उससे वो सिर्फ और सिर्फ आतंक है। बहुत सी डिस्टर्बिंग वीडियो आई है सामने जहां हमास के आतंकवादियों ने औरतों और सिविलियन के साथ इस तरीके से बर्ताव किया गया है कि उसको वीडियो में बताया ही नहीं जा सकता। यह बहुत शर्मनाक बात है कि कुछ लोग इन लोगों को फ्रीडम फाइटर्स की तरह देखते हैं। ये बात सच है कि पैलेस्टीन में आम लोगों को साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इजराइलों को आम लोगों को मारना ऐसे टेररिज्म को जस्टिफाई कभी नहीं किया जा सकता। हमास एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल एक पावरफुल देश है एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सरकार के साथ। इसलिए इजराइल को अपने पावर को रिस्पेंस के यूज करना चाहिए। कुछ कम्युनल ब्रिगेड्स को लेकर इस स्टेटमेंट को लेकर बहुत तकलीफ हो रही है। जो एक तरफ लोग हैं जो कहते हैं पूरी तरीके से सफाई कर दो पैलेस्टीन का, जश्न मना रहे हैं पैलेस्टीन पर हमला होते हुए देखकर, कहते हैं एक भी नहीं बचना चाहिए, बिना उन लोगों के फिक्र करते हुए जो आम पैलेस्टीन लोग हैं उन पर क्या बीत रही है। दूसरी तरफ कुछ कम्युनल लोग हैं जो हमास को आतंकवादी को सपोर्ट में जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमला कर दिए इजराइल पर। ये लोग चाहते हैं कि इजराइल को पूरी तरीके से सफाई हो जाए, इजराइल देश एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसे कमेंट को सोशल मीडिया पर देखें तो याद रखिए आप भी एक इंसान है, कोई खून का प्यासा एम्पायर नहीं है। दूर बैठकर बड़ा आसान लगता है बूमरिंग करना, लेकिन सोच कर देखिए अगर आप वहां पर होते जहां पर ये वॉर हो रही है, सोच कर देखिए आप इजरायली और आम पैलेस्टीनियन पर फैमिली पर क्या बीत रही होगी। रोज मर की जिंदगी पर पूरी तरीके से थम जाना और इस डर में जीना कब कौन सा रॉकेट आकर आपके मंजिल पर गिर जाए। इजराइल भी इस चीज को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने काउंटर और सेव कर रहा है। अभी 14 मंजिले पैलेस्टीन के इमारत पे एक एयर स्ट्राइक की गई है, लेकिन स्ट्राइक करने से पहले 10 मिनट पहले वार्निंग दी गई थी इजराइल ने, जिस बिल्डिंग में रहने वाले लोग एडेक्वेट करके बिल्डिंग को छोड़ दे, इस बिल्डिंग पे एक बम गिरने वाला है। ऐसे वार्निंग पहले भी देखी गई है, जैसे कि फातिमा बशीर को परिवार को वार्निंग दी गई एयर स्ट्राइक के बात करके, या फिर अगस्त 2022 गाजिम्स को 15 मिनट्स की वार्निंग पहले मिली गई है इजराइल के स्ट्राइक के द्वारा। हालांकि ये इजराइल कहता जरूर है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इजराइल को एयर स्ट्राइक में ढेरों पैलेस्टीनियन सिविल सब मारे जा चुके हैं। उम्मीद यहाँ पर यही है कि लॉन्ग लास्टिंग शांति मिली थी इन दोनों देश के बीच में, लेकिन अभी के सिचुएशंस देखकर लगता है कि वॉर अभी काफी चलने वाली है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि पूरा हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट समझे, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच झगड़ा क्यों हुआ, क्या कारण है इसके पीछे। तो यहाँ तक ये था वीडियो, फुल डिटेल्स इजराइल और पैलेस्टीन क्यों वार कर रहे हैं। अगर और आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके कमेंट में बताएं, हम इसके लिए फुल एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे।